बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुप्त रहस्य का उद्घाटन। महापुरुष किस रहस्य का उद्घाटन कब करते हैं और कब उसे प्रकट करना है, यह वे स्वयं जानते हैं। भविष्य दृष्टा युग प्रवर्तक श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज श्री आनंदपुर में तीव्रता से सब और विकास करवा रहे थे। निर्माण कार्यों के अतिरिक्त उनके लिए एक अन्य महान कार्य का गुप्त रूप से उद्घाटन करना शेष था। वह कार्य था स्वात्म स्वरूप ध्येय पूरक श्री स्वामी विचार पूर्ण आनंद जी महाराज को विशेष स्थान देते हुए उनकी प्रमुखता दर्शाना। उस समय श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री द्वितीय पातशाही जी तथा श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी के समय में मुख्य प्रबंधक एवं महात्मा जन श्री आनंदपुर में तन प्राण से गुरु महिमा के प्रचार प्रसार में योगदान कर रहे थे। श्री स्वामी विचार पूर्ण आनंद जी श्री तृतीय पातशाही जी महाराज की आज्ञा अनुसार उस समय महात्मा पूर्ण भक्तानंद तथा अन्य महात्मा जनों के साथ कोटा, औरंगाबाद और बेंगलोर के आसपास सेवा करने में संलग्न थे। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री चतुर्थ पातशाही जी ने इन्हें अपने समय में बाहर की समस्त सेवा व कार्यों को समाप्त कर शीघ्र ही श्री आनंदपुर में रहने की श्री आज्ञा फरमाई। आप श्री आज्ञा को शिरोधार्य कर सब सेवा को पूर्ण कर श्री आनंदपुर आ गए। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी ने गुप्त रूप से तत्वदर्शी दृष्टि से इन्हें श्री स्वामी विचार पूर्ण आनंद जी महाराज को पहचान कर फरमाया कि अब आपने श्री आनंदपुर में रहकर ही श्री आनंदपुर के प्रबंध एवं अन्य जो भी सेवाएं दी जाएंगी उन्हें पूर्ण करना है। आप श्री आज्ञा अनुसार पूर्ण निष्ठा से सेवा करने लगे। धीरे धीरे सभी वर्कशॉप चकों व आसपास अशोकनगर, ललितपुर, गुना, ब्यावरा, शिवपुरी, ग्वालियर में स्थित सभी आश्रमों के प्रबंध का कार्य भी आपको सौंपा गया और आप भी पूर्ण योग्यता से प्राणपन से इन सब का संचालन करते रहे। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी स्वयं कई बार सेवकों में तथा प्रबंधक समिति में निज मुख से फरमाते थे, ये श्री स्वामी जी श्री छठी पातशाही जी श्री आज्ञा पालन में तत्पर हैं, ये हमें प्रिय लगते हैं, सब काम सच्चाई, नम्रता व दिलो जान से करते हैं। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की विशेष कृपा दृष्टि एवं रूहानी रहस्य को जानते हुए ये सबके साथ मधुर, प्रिय व नम्रता पूर्ण व्यवहार करते हुए सब बुजुर्गों एवं प्रबंधकों को सम्मान देते। यह रहस्य आज सब गुरुमुखों को विदित है। शेष विवरण आगे जीवन चरित में आएगा। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी ने कई महात्मा जन एवं भक्तजनों जो भी साधु नहीं बने थे को यथा योग्य सेवा प्रदान की। महात्मा पूर्ण भक्तानंद जी को वर्कशॉप, ट्रस्ट प्रबंधन एवं अपने पास अंदर की सेवा प्रदान की। महात्मा अनमोल विवेकानंद जी को प्रबंधक बनाया और कई महात्मा व भक्त जनों को सत्संग की सेवा प्रदान की। आपने तब श्री वचन फरमाए, सद्गुरु तथा सेवक का नाता आदि जुगादि से चला आ रहा है। यह नाता क्योंकि विशुद्ध पारमार्थिक है, अतएव सेवक की हार्दिक अभिलाषा और उसका हर प्रयत्न सद्गुरु की प्रसन्नता प्राप्ति है। सद्गुरु की प्रसन्नता प्राप्त करने का सबसे सुगम साधन उनकी निष्काम सेवा है। संसार में जैसे माता पिता की प्रसन्नता उस पुत्र पर अधिक होती है जो आज्ञा में रहकर उनकी सेवा करता है, उसी प्रकार जीव के आध्यात्मिक माता पिता सद्गुरु की प्रसन्नता और कृपा उस सेवक पर अधिक होती है जो आज्ञा अनुसार निष्काम भाव और हित चित्त से उनकी सेवा करता है। यही कारण है कि अपने इष्ट देव की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए सेवक सेवा को ही जीवन का आधार समझता है।
इष्ट देव की आज्ञा अनुसार सेवा करना ही वास्तव में सच्ची सेवा है। भगवान श्री राम जी फरमाते हैं, आज्ञा समना सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। श्री रामचरितमानस। जो सेवक श्री आज्ञा मोज अनुसार सेवा करने में हर समय तत्पर रहता है, वही संत सद्गुरु की कृपा एवं प्रसन्नता का पात्र बनता है। सेवक के जीवन का आभूषण ही सेवा है। तभी तो महापुरुषों ने फरमाया है, सेवक सेवा में रहे, सेवक कहिए सोए, कहे कबीर सेवा बिना सेवक कबहू न होए। परम संत श्री कबीर साहिब जी सेवा के महत्व को समझाने वाले सेवक, मालिक की मौज, सेवा के महत्व को समझने वाले सेवक मालिक की मौज को समझकर तन मन से सेवा में जुट जाते हैं। ऐसे सौभाग्यशाली सेवक जानते हैं कि संत सद्गुरु की मौज ही कुल मालिक की मौज है, क्योंकि संत सद्गुरु और कुल मालिक में कोई भेद नहीं। सतपुरुष फरमाते हैं, नानक सोधे सिमृति बेद, पार ब्रह्म गुर नाही भेद। गुरवाणी। सद्गुरु जब भी अपनी मौज से किसी सेवक को कोई आज्ञा प्रदान करते हैं और सेवक उस आज्ञा को शिरोधार्य कर उस कार्य में जुट जाता है, तो सद्गुरु की कृपा और आशीर्वाद से कुदरत की समस्त शक्तियां सेवक की सहायता में संलग्न हो जाती हैं। यदि सेवक यह समझे कि अमुक कार्य उसकी सामर्थ्य से हो रहा है और यह सोचकर उसके मन में अहंकार आ जाए, तो यह उसकी सरासर भूल है। सच्चे सेवक को अहंकार से बचना चाहिए। अहंकार दीमक की न्याय है, जो अंतर्मानस में घुसकर उसकी भक्ति की संपदा को हानि पहुंचाता है। जैसा कि कथन है, जब लग जाने मुझते कछु होई, तब इस कऊ सुख नाही कोई। जब इह जाने मैं किछु करता, तब लगु गर्भ जोनि मही फिरता। गुरवाणी। जब तक मनुष्य यह समझता है कि मुझसे कुछ हो सकता है, तब तक इसे कोई सुख नहीं होता। जब तक इसमें अहंकार का भाव रहता है, तब तक यह योनियों में भटकता रहता है। इसके विपरीत जो सेवक नम्रता एवं दीनता पूर्वक सद्गुरु की आज्ञा और मौज अनुसार निष्काम भाव से सेवा करता है, वही अपने इष्ट देव की कृपा और प्रसन्नता का अधिकारी बनता है। सत्पुरुष अपनी वाणी में वर्णन करते हैं, गुरु के ग्रह सेवक जो रहे, गुरु की आज्ञा मन में सह, आपस को कर कछु न जिनावे, हर हर नाम रे दे सद ध्यावे। मन बेचे सत गुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। सेवा करत होए निहकामी, तिसको होत परापत स्वामी। गुरुवाणी। जो सेवक सद्गुरु की चरण शरण ग्रहण कर सद्गुरु की आज्ञा को अपने हृदय में धारण करता है और उसी के अनुसार कार्यवाही करता है, अपने अस्तित्व को मिटाकर हृदय से सदा प्रभु के नाम का स्मरण करता रहता है, अपना मन सद्गुरु के हवाले कर देता है, उस सेवक के सारे कारज सवर जाते हैं। जो निष्कामी होकर सेवा करता है, मन में किसी प्रकार के फल की इच्छा नहीं रखता, उसको इष्ट देव की प्राप्ति हो जाती है। सेवक सेवा करते हुए अपने आप को धन्य समझे और पल पल सद्गुरु का आभारी बना रहे। स्वयं को मिटाकर निस्वार्थ सेवा करता हुआ वह एक दिन मालिक की प्रसन्नता का पात्र बनकर अपना लोक और परलोक दोनों सुहेले कर लेता है। इस प्रकार सभी सेवकों को सेवक धर्म और सेवा का महत्व समझाकर आपने उन्हें भक्ति पथ पर सुदृढ़ता से चलने की शिक्षा प्रदान की। इन सार गर्भित वचनों में छिपे भक्ति के गूढ़ रहस्यों को जानकर प्रत्येक गुरुमुख का जीवन धन्य धन्य हो उठा और सब मन चित्त से श्री दरबार की सेवा में जुट गए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।